क्लास 9 चैप्टर नेम द लिटिल गर्ल। तो स्टोरी जो स्टार्ट होती है यहाँ पर, इस कहानी है एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम है केजिया। केजिया के घर में उसकी मदर, उसके फादर, उसकी ग्रैंड मदर और साथ ही साथ एक कुक भी है जिसका नाम है एलिस। स्टोरी स्टार्ट होती है, केजिया के फादर जो हैं वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और ऑफिस जाने से पहले वो केजिया के रूम में आते हैं और उसे कैजुअल किस करती हैं। केजिया भी रिप्लाई में अपने फादर को गुड बाय फादर बोलती हैं। और जब तक केजिया के फादर जो हैं ऑफिस के लिए घर से नहीं निकलते और उसके साथ ही साथ केजिया के फादर की जो गाड़ी की आवाज़ है वो जब तक सुनाई देनी बिल्कुल बंद नहीं होती, तब तक केजिया जो है वो घबराई घबराई रहती है। और जैसे ही केजिया के फादर की गाड़ी बहुत दूर जा चुकी होती है, तब केजिया जो है वो सेंस ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेती है। अब ऐसा क्यों है कि केजिया जो है वो अपने फादर के घर से बाहर जाने पर इतनी खुशी मना रही है और इतना कंफर्टेबल फील कर रही है, ये हमें इस स्टोरी में आगे पता चलेगा। शाम को जब केजिया के फादर घर पर आते हैं तो वो केजिया जो है वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है और साथ ही साथ हॉल में से वो अपने फादर की आवाज़ सुनती है। उसके फादर बोलते हैं कि मेरी चाय जो है वो ड्राइंग रूम में लेकर आओ, न्यूज़पेपर क्या अभी तक नहीं आया है, ग्रैंड मदर जाओ जाकर न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर वहाँ तो नहीं है, और मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। तो ये सब केजिया के फादर जो हैं वो बोल रहे हैं। अब केजिया की जो मदर हैं वो केजिया को बोलते हैं कि केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे जाओ और फादर के बूट्स उतारो। फादर जो हैं वो अभी अभी ऑफिस से आए हैं और वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। केजिया जो है वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाती है, हॉल में जाती है। हॉल में जाने के बाद जैसे ही वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है उसके फादर जो हैं वो चश्मा पहने हुए बैठे हैं और केजिया को उस चश्मे में से घूर रहे हैं। अब केजिया और डर जाती है। केजिया के फादर उसको बोलते हैं कि जल्दी जल्दी ये बूट उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। साथ ही साथ केजिया के फादर केजिया को बोलते हैं कि अच्छा चलो ये बताओ, क्या तुम पूरे दिन एक अच्छी लड़की बनकर रही? तो केजिया जो है वो हकलाते हुए बोलती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर रिप्लाई में उसके फादर जो हैं वो भी उसकी नकल उतारते हैं और वो कहते हैं यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। उसके बाद जो है केजिया के फादर जो हैं वो केजिया को बोलते हैं देखो तुम ऐसे हकलाया मत करो, और अगर तुम ऐसे हकलाओगी तो मदर जो हैं वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। केजिया जो है उसमें हकलाने की आदत अब और ज़्यादा नहीं थी और वो हर किसी से बहुत ही फ्लुएंटली, अच्छे से, क्लियरली बात कर लेती थी। लेकिन अगर बात उसके फादर की आती है तो वो अपने फादर से इतना ज़्यादा क्लोज नहीं थी और फादर से बात करते हुए वो अक्सर घबराती थी। साथ ही साथ केजिया के फादर जो हैं वो अपनी मदर को बोलते हैं कि आप इस लड़की को कुछ अच्छी बातें सिखाओ और मैं चाहता हूँ कि जब भी ये लड़की दिखे तो अच्छे मूड में ही दिखे। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये बहुत निगेटिव थॉट्स में है, ऐसा लगता है जैसे कि ये इसके मन में सुसाइड से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं। उसके बाद केजिया के फादर केजिया को बोलते हैं कि मेरा जो चाय का कप है वो बहुत ध्यान से लाना और कहीं ये गिर ना जाए। केजिया जब अकेले में अपने फादर के बारे में सोचती है तो वो ऐसे सोचती है कि जैसे कि कोई डेविल हो जिसके बड़े बड़े हाथ हैं, बड़ी गर्दन है और स्पेशली उनका बहुत बड़ा मुंह है जब वो यॉर्निंग करते हैं, जब वो जम्हाई लेते हैं। फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट होता है। फोर्थ पैराग्राफ में संडे आफ्टरनून है, संडे का दिन है और संडे में केजिया की ग्रैंड मदर केजिया को बोलती हैं कि नीचे ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मम्मी पापा से बातें करो। अब केजिया जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज है अपनी ग्रैंड मदर के, लेकिन ग्रैंड मदर की बात सुनकर केजिया जो है वो नीचे जाती है और जब वो नीचे जाती है तो वो वहाँ ड्राइंग रूम में क्या देखती है कि फादर जो हैं वो सोफ़े पर सोए हुए हैं और मदर जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। उसके बाद केजिया वहीं एक स्टूल पर बैठ जाती है और वेट करती है कि कब उसके फादर जागे और कब वो अपने फादर से बात करें। जब केजिया के फादर जागते हैं तो केजिया जो है वो उनकी तरफ देखती है और केजिया के फादर केजिया को बोलते हैं कि तुम ऐसे घूर घूर कर मत देखा करो, तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखती हो। और कि अब यहाँ पर केजिया पहले अपने फादर से इतना ज़्यादा घबराती है और ऊपर से यहाँ पर केजिया के फादर उसे क्या कह रहे हैं कि तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखती हो, लिटिल ब्राउन आउल। तो कभी तो उसके फादर उसकी स्टैमरिंग की नकल कर रहे हैं, कभी उसे कह रहे हैं कि तुम एक छोटे उल्लू जैसी दिख रही हो। ये कारण है कि वो अपने फादर से इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन केजिया को कोल्ड हो जाता है। कोल्ड होने के कारण उसे घर पर रोक लिया जाता है। तभी केजिया की मदर जो है वो उसे बताती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है और मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ तुम्हें एक पिन कुशन, एक येलो कलर का सिल्क क्लॉथ तुम्हें अपने फादर के लिए रेडी करना चाहिए। उसके बाद केजिया जो है वो अपनी ग्रैंड मदर की बात मानती है। वो एक येलो कलर का सिल्क क्लॉथ लेती है और उसे 3 साइड से स्टिच कर देती है, लेकिन फोर्थ साइड जो है वो अभी भी अनस्टिच रहती है क्योंकि उसे उसमें कोई स्क्रैप भरना था।
जब वो स्क्रैप भरने के लिए उसे कोई स्टफ़ चाहिए होता है, तो उस वक़्त पर उसकी ग्रैंडमदर जो हैं वो गार्डन में होती हैं। तो वो अपनी ग्रैंडमदर से भी कोई सजेशन नहीं ले पाती, क्योंकि ग्रैंडमदर उस वक़्त गार्डन में है। वो अपनी मदर के बेडरूम में जाती है और वहाँ पर देखती हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पेपर रखे हुए हैं। वो क्या करती है, उन पेपर को फाड़ देती है और उन्हें स्क्रैप बन जाता है वो पेपर के, जब बहुत ज़्यादा उन्हें फाड़ देती है और उन्हें पिन कुशन में भर देती है। उस शाम में बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, सारे रूम्स को सर्च कर लिया जाता है, जो सर्वेंट्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन कोई भी सैटिस्फाई आंसर अभी तक नहीं मिलता है। फाइनली जो केज़िया की मदर है वो केज़िया से पूछती है कि यहाँ बेडरूम में कुछ पेपर रखे थे, क्या वो पेपर तुम्हें मिले हैं? और केज़िया जो है वो भी बहुत ही आराम से बता देती है, हाँ वो पेपर तो मैंने लिए हैं और मैंने उन्हें फाड़ के पिन कुशन में भर दिया है, क्योंकि मुझे स्क्रैप चाहिए था, मुझे कुछ भरने के लिए चाहिए था। जैसे ही केज़िया की मदर ये सब सुनती है, वो केज़िया की तरफ इतना ज़्यादा चिल्लाती है और नीचे जहाँ केज़िया के फादर अपने दोनों हाथ पीछे बांधे इधर से उधर घूम रहे हैं, वो फटाफट केज़िया की मदर केज़िया को उसके फादर के पास ले जाती है। केज़िया के फादर इतना ज़्यादा गुस्सा हैं, वो बोलते हैं कि केज़िया की ग्रैंडमदर को बोलते हैं, लड़की को अभी के अभी ऊपर ले जाकर सुला दो, कहीं ऐसा ना हो ये इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाए। अब ये जो पेपर थे जो केज़िया ने फाड़े थे, ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं थे, बल्कि ये उसके फादर की स्पीच थी, पोर्ट अथॉरिटी स्पीच थी। तो ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं थे। अब आगे क्या होता है, तभी उसके फादर जो हैं उसके रूम में आ जाते हैं। केज़िया जो है अभी भी रूम में पड़ी हुई रो रही है, साथ ही साथ जो रूम का फ्लोर है, फ्लोर के जो पैटर्न हैं उन्हें देख रही है। तभी उसके फादर वहाँ आते हैं, उसके फादर के हाथ में रूलर होता है और उसके फादर बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। केज़िया जो है वो कहती है कि मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मैं अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके फादर उसे एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते और उसके फादर बोलते हैं मैं तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो केज़िया जो है वो ब्लैंकेट में छिप जाती है, लेकिन उसके फादर वो ब्लैंकेट भी हटा देते हैं और उसके जो छोटे छोटे हाथ होते हैं, गुलाबी गुलाबी हथेलियाँ होती हैं, उन पर उसके फादर रूलर से बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई करते हैं। केज़िया इतनी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा उसे रोती है, उसका मतलब दुखी होती है, सैड होती है। वो अपनी ग्रैंडमदर को कहती है कि गॉड ने फादर बनाए ही क्यों, वाई डज़ गॉड मेक फादर्स फॉर, कि गॉड ने फादर बनाए ही क्यों अगर फादर ऐसे होते हैं तो उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि तुम रो मत, ये हैंकी लो, अपना नोज़ क्लीन करो और सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगली सुबह भी वो कुछ नहीं भूलती है, यहाँ तक कि जब वो अपने फादर को नेक्स्ट टाइम देखती है तो वो अपने दोनों हाथों को पीछे छिपा लेती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं इस बार भी उसकी पिटाई ना हो जाए, और इतने ज़्यादा डर जाती हैं कि जो उसकी चीक्स हैं, जो उसके गाल हैं, वो बिल्कुल लाल रंग के हो जाते हैं। अब केज़िया क्या करती है, वो पड़ोस में जो दीवार के बीच में गैप होता है, वो उस गैप में से देखती है कि जो उसके पड़ोस में मिस्टर मैकडोनल्ड हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड जो हैं वो अपने 5 बच्चों के साथ टैग गेम खेल रहे हैं। टैग मीन्स पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, और उनकी जो सबसे छोटी बच्ची है जिसका नाम है माओ, वो उनके कंधे पर बैठी है। जो छोटी लड़कियां हैं, उन 2 छोटी लड़कियों ने अब मिस्टर मैकडोनल्ड के कोट की पॉकेट को पकड़ा हुआ है और वो फूलों की क्यारियों के चारों ओर घूम रही हैं, और जो 2 लड़के हैं वो अपने फादर के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। लेकिन इसके रिप्लाई में भी मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो अपने बच्चों की पिटाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। तो उस दिन केज़िया को रियलाइज़ होता है कि फ़ादर की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, कि फ़ादर भी कई तरीके के होते हैं। अब एक दिन क्या होता है, केज़िया की मदर की हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, मदर को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और केज़िया की मदर के साथ साथ उसकी ग्रैंड मदर भी उसकी मदर की टेक केयर करने के लिए हॉस्पिटल में उसकी मदर के साथ चली जाती है। तो केज़िया जो है वो अकेली रह जाती है घर पर। दिन तो उसका जैसे कैसे निकल जाता है, लेकिन रात में उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। और जो घर में जो कुक है जिसका नाम है एलिस, एलिस केज़िया को बोलती है, उसकी सॉक्स उतारती है और केज़िया को बोलती है अब तुम चुपचाप सो जाओ, रात हो गई है, चुपचाप सो जाओ, मैंने तुम्हारी सॉक्स उतार दी हैं, और अब तुम चिल्लाना मत, क्योंकि अगर तुम चिल्लाई तो बेचारे तुम्हारे जो पापा हैं वो उठ जाएंगे और वो पूरे दिन के थके हुए हैं। तो यहाँ पर केज़िया कहती है कि अगर मुझे कोई डरावना सपना आया तो, अगर मुझे कोई नाइटमेयर आया तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपना चुपचाप आराम से सो जाओ। लेकिन केज़िया को फिर से वही एक नाइटमेयर आता है कि एक बटचर है,
एक कसाई है जिसके एक हाथ में चाकू है और एक हाथ में रस्सी है, और वो केजिया की तरफ दौड़ा चला आ रहा है, और केजिया जो है वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि वो हिल-डुल भी नहीं पा रही है, और उसे ऐसा लग रहा है कि जो कसाई है वो अभी के अभी उसे मार देगा। वो इतनी तेज़ चिल्लाती है कि उसके फ़ादर जो हैं वो उसके पास आ जाते हैं। उसके फ़ादर के हाथ में एक मोमबत्ती है, और वो उसके फ़ादर बोलते हैं, क्या हुआ? तो वो कहती है, बच्चर, कसाई, चाकू और मुझे तो दादी माँ चाहिए। तो फ़ादर क्या करते हैं, वो मोमबत्ती बुझाते हैं और उसे अपने साथ बेडरूम में ले जाते हैं और उसे अपने पास लेटा देते हैं। वहाँ बेडरूम में पहले से ही बेड पर न्यूज़पेपर था, उसे हटा देते हैं। एक सिगार, आधा जला हुआ सिगार था, उसे हटा देते हैं और केज़िया को अपने पास सुला लेते हैं। और केज़िया के फ़ादर जो हैं वो इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं कि वो केज़िया से भी पहले सो जाते हैं। अब उस दिन केज़िया जो है उसे वो अपने फ़ादर का एक नई साइड देखती है कि मेरे फ़ादर मतलब इतने भी कि अच्छे हैं, और मैं फ़ालतू में ही अपने फ़ादर को रूड समझती थी और पता नहीं क्या-क्या कहती थी। और बेचारे मेरे फ़ादर जो हैं वो पूरे दिन इतना काम करते हैं, उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता है, और हालाँकि वो रूड तो हैं, हार्ड तो है, लेकिन ये हार्डनेस जो है ये भी अच्छी है कि हालाँकि मेरे फ़ादर ग्रैंडमदर से भी ज़्यादा हार्ड हैं, लेकिन उनकी ये हार्डनेस भी अच्छी है। और उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वे मिस्टर मैकडॉनल्ड की तरह आराम से सो सकें, आराम से अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एन्जॉय कर सकें, बच्चे के साथ खेल सकें। वो अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशन को और ज़्यादा अच्छी करने के लिए पूरे दिन काम करते हैं, और मैंने उनके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मैंने उनकी परेशानियाँ बढ़ा दी, और मैंने उनका जो पोर्ट अथॉरिटी स्पीच थी उसे फाड़ दिया। तो अचानक से अभी भी उसके सामने वो कसाई का चेहरा आ रहा है, और वो थोड़ी-सी हिलती है। अचानक से उसके फ़ादर जाग जाते हैं और उसके फ़ादर कहते हैं, "अब क्या हुआ? क्या फिर से तुम्हें कोई और सपना आ गया?" तो लड़की कहती है, "नो फादर, माय हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर।" तो लड़की कहती है कि पिताजी आप इतने अच्छे हो और आपका इतना बड़ा हृदय है, और मैं हमेशा से आपको गलत समझती थी। मतलब वो अपने मन-मन में सोच रही है, लेकिन आप कितने अच्छे हो। तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि कैसे स्टार्टिंग में एक लड़की की, केज़िया की, अपने फ़ादर के प्रति क्या-क्या फ़ीलिंग है, वो अपने फ़ादर को कितना रूड समझती है। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि उसके फ़ादर रूड नहीं है, बल्कि वो पूरे दिन इतना काम करते हैं, और जिस वजह से सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों की वजह से वो थोड़े इरिटेट हो गए हैं, जबकि एक्चुअल में वो बुरे नहीं हैं। तो ये आपकी स्टोरी थी।